बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ हैं जो अदा करनी हैं। और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊँ, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। जो डॉक्टर्स अमेरिका से आए थे उन लोगों से भी मैंने रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा, जनाब कि आपको दिया हुआ टाइम तो पूरा हो गया? तो उन्होंने साफ इनकार किया और बताया कि जनाब कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और हमारे साथ जो वादे किए गए या जो बातचीत की गई उसके ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। यानी उन्हें जिस तरह बताया गया कि लोग जेलों से छूटने शुरू हो जाएंगे, यास्मीन राशिद साहिबा छूट जाएंगी, बाकी लोग छूट जाएंगे, वो सारा कुछ नहीं हुआ। बल्कि उन्हें जो इशारे मिलने थे वो भी उन्हें नहीं मिले और उनके साथ अब कोई रब्ता भी नहीं रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक ट्रक की बत्ती थी जिसके पीछे लगाया गया था। या दूसरा एक रीज़न और भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अवाम ने पाकिस्तान का साथ दिया, देना ही पाकिस्तान का साथ था, दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं था। तो उसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने ये समझ लिया कि शायद वो अवाम में मकबूल हो रहे हैं। ये गलतफहमी दूर करने के लिए बहुत सारे लोगों ने इस गलतफहमी को बढ़ावा भी दिया। सहाफ़ियों ने, दानिश्वरों ने कॉलम लिख लिख के बढ़ावा दिया। तो मैंने सर्वे भी करवाया मजबूरन इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बीच में कि इनमें से कौन ज़्यादा मकबूल है, तो वो अवामी राय आपके सामने आ गई। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि इस एक इंसिडेंट के बाद एस्टेब्लिशमेंट की सोच बदली और उन्होंने कहा दफ़ा करो, कोई डील वील नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, किसी किस्म का कोई मामला तय नहीं करना, तो हम खुद ही पाकिस्तान को जैसे तैसे हम चला लेंगे। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजार लूँगा लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे ख़ानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फ़िकार दी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनज़ीर भुट्टो, भुट्टो ख़ानदान निकाल, जरदारी ख़ानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहाँ से इमरान खान ने? जेल के अंदर से बैठ कर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज नू बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो। तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून ख़त्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है, कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हुकूमत जो है वो एक जोम में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना, तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। लीडरशिप इमरान खान साहब की किस तरह की है अब आप अंदाजा कर लें खुद ही। यानी अपनी मर्जी से वो एहतजाज करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही हैं। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चलें पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। वैसे खान साहब तो कह रहे हैं मुझे मालूम है, अली अमीन गंडापुर साहब इरशाद भट्टी साहब के प्रोग्राम में खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं
कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो तो मैं विकेट के दोनों जानिब खेलूँ, ये कोई गलत बात नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद एतराफ़ किया था। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। इसकी CCTV फुटेज चुराने वाले ही असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था तो CCTV फुटेजेस सामने ले आए। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। ये जो भी आकर कहता है कि जनाब हम लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं। आप कौमी असम्बली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाएं और टेस्ट करें तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं, उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने यह आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को VVIP सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहाँ जंगल का कानून है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुँचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूँ। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूँ, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। जुनैद अकबर बड़े लंबे अरसे से नहीं मिल पाए, शाहिद खटक नहीं मिल पाए, सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोग हैं। ये तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का बताया ना, पंजाब के बेशुमार लोग हैं इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। साहबजादा हामिद रजा साहब नहीं मिल पाए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब नहीं मिल पाए, महमूद अचकज़ई साहब नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं। हालांकि इनके बाद अदालती अहकामात होते हैं फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सजाएं सुनाई गई। इससे ज़्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरी अहले खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्ज़ाम था जो साबित भी नहीं हुआ। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद कर दिया है। भारत के जवाब में हमारी फोर्सेस खसूसन पाक फ़ज़ाइया ने ज़बरदस्त जवाब दिया है और पूरी कौम ने भी साथ दिया है। मैं जेल में कैद हूँ मगर यहाँ भी लोगों ने पाकिस्तान के जवाब पर खुशी मनाई। अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से, वकला से और सबसे गुफ्तगू की। ये जनाब उस गुफ्तगू का खुलासा है। अब एक खबर और है, ये इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर भी है। ये इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज भट्टू। उन्होंने अपनी बहन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मुझे ये तो पता लग गया था कि बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब हो गई है, लेकिन तफसीलात आज मिली हैं ट्रायल के बाद। बुशरा बीबी के सेल की बिजली पूरे 1 दिन और 1 रात बंद रखी गई और एक सीमेंट के सेल में इतनी गर्मी में बिजली के बगैर आप कैसे एक औरत को रख सकते हैं? आपको कोई शर्म हया है? इसलिए कहते हैं कि दुश्मन भी मिले तो ज़र्फ वाला। फिर आगे उन्होंने कुरान पाक की जो है वो एक हवाला भी दिया। और जब तकलीफ़ हद से बढ़ जाती है तो इंसान को रब उठा लेता है। बुशरा इमरान हो या खान साहब, जब तक इनकी ज़िंदगी है वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इनके साथ ये सलूक इनके मुखालिफों के बारे में क्या बताता है? यानी अब ये कह रही है दिल से बदुआ भी देती हूँ, लेकिन ये बुशरा बीबी के साथ भी सलूक कोई अच्छा नहीं हो रहा जेल के अंदर। ये उनकी बहन ने बताया। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो फ़िलहाल खामोश है, उन्होंने कोई रोला शोला नहीं डाला। लेकिन इमरान खान साहब ने भी हदायत की है और पार्टी ने भी हदायत की है कि तमाम लोग पहुँचें आज के दिन में हाई कोर्ट। तमाम अरकान असम्बली अपने साथियों को लेकर पहुँचें और हाई कोर्ट आकर एहतजाज करें और हाई कोर्ट से कहें कि वो इमरान खान साहब का मुकदमा सुने, क्योंकि फिर छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं गर्मियों की 1 आधे दिन के बाद
और जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो जजेस के पास फिर ये जवाब होता है कि लंबा चलाएं फिर केसेस को, दिल करे चलाएं, दिल करे ना चलाएं। लंबा भी ले जा सकते हैं, ना भी सुने तो उनकी मर्जी है। लेकिन कई महीने से यानी जनवरी से इमरान खान साहब के वकील कोशिश कर रहे हैं और अब तक ये केस नहीं लगने दिया। अंदाज़ा करें किस तरह के चीफ जस्टिस कायम मकाम लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये 26वीं तरमीम के नताइज है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के दांत तोड़ दिए गए हैं। अदालतें वही करती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट या निज़ाम चाहता है और उसी तरह हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और जिस तब्दीली के बारे में कहा जा रहा था कि वो आ रही है, रवैयों में तब्दीली आ रही है, लोग छूट जाएंगे, दावे, वादे, कस्में, मुलाकातें, वो सारा कुछ हवा हो गया और उसमें से कोई भी चीज़ ठीक नहीं निकली। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी पार्टी में एक बात बताई है और ये पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस है ये अदालत में लग रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अदालत में अपना मुकदमा पूरी ताकत के साथ लड़ें। अब इसमें जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, इमरान खान साहब के साबिक वकील, उनका ये कहना है कि ये इस अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। क्या इस बेंच को देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि फैसला क्या आना है? तहरीक इंसाफ को और बाकी जमातों को तो इस बेंच का बाइकआउट कर देना चाहिए था और इस बेंच के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। इस पे अदम एतमाद करना चाहिए था कि ये बेंच इंसाफ कर ही नहीं सकता। अब जब आप इस बेंच में पेश हो रहे हैं तो उस बेंच ने फैसला क्या करना है ये सबको पहले से ही पता है। मुमकिन ही नहीं आप जितना अच्छा मर्जी मुकदमा लड़ लें, यानी जो अगर एक बेंच ने ये फैसला दे दिया कि फौजी अदालतें जायज़ हैं तो फिर उससे तो आप जो मर्जी फैसला ले लें। यानी एक अदालत अपने ऊपर अदम एतमाद कर रही है कि हम सही जज नहीं है, लिहाजा फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात लगाओ। जो अदालत अपने ही खिलाफ फैसला दे सकती है वो तो किसी के खिलाफ भी फैसला दे सकती है जब उस अदालत को हुक्म आ जाएगा। तो इस बेंच को देखने के बाद और जो नाइंसाफी पहले ही हो चुकी है उसको देखने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, ये फैसल फरीद चौधरी साहब को लगता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की अपनी राय है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी अदालत के अंदर तमाम मखसूस नशिस्तों वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो खवातीन हैं, चाहे वो अकलियतों के नुमाइंदगान हैं या बाकी उनको सपोर्ट करने के लिए अरकान असम्बली हैं, वो तमाम लोग वहां पे पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में आकर इस केस को सुने और वहां पे इसका हिस्सा बने। ये जनाब कह दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने। अब देखते हैं इसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट होता है। बहरहाल फैसल चौधरी साहब ने तो कहा जी इसका बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन बाइकआउट इसका हुआ नहीं। नाज़रीन एक और खबर ये है और ये खबर अमेरिका से है कि मैंने आपको बताया था ना कि जून में या जून के आखिर में, तो ये अब इसकी डेट भी आ गई है मेरे पास, आज ही के दिन में ये डेट अनाउंस भी हो जाएगी 24 जून को। अभी तक की जो इतला के मुताबिक है, अभी तक जो डेट सेट की गई है 24 जून को, ये जो कमेटी मैंने आपको कल बताया था, कमीशन जो इंसानी हकूक़ का कमीशन है अमेरिकी कांग्रेस में, ये कमीशन इस मामले को सुनेगा जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के मामलात हैं पाकिस्तानियों के, कि जिन पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत दबाव डाला जाता है, उनकी फैमिलीज़ को अगवा किया जाता है, उन्हें हरासा किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की जाती हैं। तो ये सारे मामला जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ पे सुना जाएगा अमेरिका में। और इसकी अपडेट भी आ गई है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो इसको रोकने की कोशिश करेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए बड़ा जोर लगा रहे हैं और एक 1 क्लिक कंपेन भी स्टार्ट होने जा रही है। ये कंपेन क्या है ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा जी हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया और हमें ऐसे तासुर दिया गया कि जैसे चीज़ें ठीक होने जा रही हैं, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने अपनी चीज़ें ठीक कर ली ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सारी मेहनत थी या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, वो जो उन्होंने टाइम गेन करना था हुकूमत ने वो टाइम गेन कर लिया। और उसके बाद अब तो वो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे, यानी ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े अमीर हैं, बड़े बड़े हुक्मरान हैं अमेरिका के, जो उनके बच्चे हैं वो पाकिस्तान के दौरों पे आते हैं, वो यहाँ पे VVIP किस्म का प्रोटोकॉल लेते हैं। क्रिप्टो के मामला चल रहे हैं यहाँ पे, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं या मादनियात हैं उनके मामला चल रहे हैं, तो आप मिनरल्स के मामला चल रहे हैं। तो बस आप देखते जाएं कि अभी ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन याद रखिएगा कि अमेरिका किसी का भी नहीं है, वो सिर्फ अपने मफाद का है। जिस वक्त वो ये देखेगा ना उसका मफाद इस चीज़ में है, तो वो 1 मिनट लगाएगा अंगड़ाई लेने में, और वो ये देखेगा ना कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आसान है और ये मुश्किल है, तो वो आसान चीज़ की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में जितनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो गई और जिस तरह आवाम खड़ी है, अमेरिका को ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का वजूद वो एक बिल के साथ जुड़ा है
जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, जो विल्सन ने पेश किया है, और उसके लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओवरसीज है वो ये कह रही है उसके लिए अब जोर लगाएंगे। नाज़रीन, एक चेयरमैन पीटीए के लिए अच्छी खबर है कि इन्होंने जाकर माफ़ी मांगी और जरगे के हुक्म पे एमल वली ने माफ़ कर दिया चेयरमैन पीटीए को, और फिर सुलह सफाई हो गई। और यानी अगर कोई सिविलियन के आगे फंस जाए ना कोई दूसरा, तो वो सिविलियन फटाफट ही माफ़ कर देता है, लेकिन अगर सिविलियन कभी उनके हत्थे चढ़ जाए एस्टेब्लिशमेंट के, बड़ा लंबा रगड़ा लगता है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लिहाजा क्योंकि ये सिविलियन था एमल वली, तो इसने फिर माफ़ करना ही था, अल्टीमेटली उसने माफ़ कर दिया। और एक और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप को आग लगाई गई है पेशावर में, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई अहम रुकन है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर था, इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से वो एक सियासी जमात के झंडे को आग लगा रहे हैं, ये किसी सियासी जमात के कारकुन को ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, वो कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें पूरी ताकत फराहम की थी, और एस्टेब्लिशमेंट ने खुद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को ये याद रखना पड़ेगा कि जो एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दी है फस्तायत की, उन्हें भी एक दिन इसी चक्की के अंदर पिसना पड़ेगा। इतनी मार इन पॉलिटिकल पार्टीज ने माजी में नहीं खाई हुई जितनी मार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खा ली है। खास तौर पे खवातीन के हवाले से मैं बात करूं, घरों की तोड़फोड़ के हवाले से मैं बात करूं, और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से मैं बात करूं, तो यहां पे कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो आने वाले वक्त में जब यही सारा कुछ इनके साथ होगा तो ये बहुत बिलबलाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। अभी एक शेलिंग हुई है पेशावर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के ऊपर, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, चाहे वो वज़ीर आला हाउस के बाहर आकर करना चाहते हैं, तो उन्हें वो एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, वो एहतजाज करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद में जाएं एहतजाज करने के लिए, तो आपके लिए जब हम कहते हैं कि पीटीआई के लिए आवाज़ हम उठाते हैं कि जनाब पुरअमन एहतजाज है, उन्हें करने दें, तो इस तरह जो दूसरी जमात एहतजाज करती है तो उन्हें भी पुरअमन एहतजाज करने दें। अब ये कह के लोग कहेंगे जनाब उनका मुतालबा ठीक है तो इनका मुतालबा गलत है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपनी नज़र में जो मुतालबा होता है वो ठीक ही होता है। वो करप्शन के हक में नहीं आ रहे थे, करप्शन के खिलाफ ही आ रहे थे। चाहे उन्हें कोई लाया, जो भी किया, जैसा भी हुआ, उन्हें उनका एहतजाज आप करने देते, जैसे आपका एहतजाज हम कहते हैं कि आपको करने दिया जाए। लेकिन ये आंसू गैस की शेलिंग जो अली अमीन गंडापुर साहब की पुलिस ने की है, वैसे तो पुलिस ने अब ओन कर लिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने की है। इस पे गंडापुर साहब को पूछगछ करनी चाहिए, पूछना जरूर चाहिए कि ये हरकत क्यों की गई, किसके कहने पर की गई और इसकी ज़रूरत क्या थी। नाज़रीन, सिद्दीक जान साहब ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ 37,000 से 40,000 के करीब घर और फ्लैट्स तामीर करके अलाट कर दिए थे, और ये बिल्कुल अपना फिनिशिंग के मराइल में थे, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे और कोविड भी बीच में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम रोका नहीं। अब महाना इनकी जो घरों की किस्त थी वो तकरीबन 10,000 रुपये रखी गई थी, लेकिन जब रिजीम चेंज किया गया पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो हुकूमत आई उसने ना सिर्फ किसी को ये घर या फ्लैट दिए ही नहीं, यानी कब्जा देने से इनकार कर दिया, बल्कि अब हाउसिंग अथॉरिटी का नाम तब्दील करके, यानी इमरान खान साहब का जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी थी उसका नाम तब्दील करके ये फ्लैट्स और घर अपने लोगों को देने जा रहे हैं। यानी इमरान खान साहब ने जिन लोगों को अलॉट कर दिए थे, जिन गरीब लोगों को एक क्राइटेरिया के तहत ये मिल गए थे, उनकी बजाय अपने लोगों को देने जा रहे हैं। ये सिद्दीक जान साहब ने कहा तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसका पुराना और नया डाटा दोनों निकाले जाने चाहिए और दोनों तरह के डाटा को सामने रख के एक्सपोज करना चाहिए इस हुकूमत को, अगर ये ऐसा गंदा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि कल को ये फंसेंगे और इनके ऊपर करप्शन के केसेस बनेंगे, ये इससे बच नहीं पाएंगे। एक और चीज़ नाजरीन, ये फ्रांसीसी सदर को जो चपेट पड़ी है उनकी बीवी से, इस पर उनका मौक़िफ़ भी आ गया है। ये एक छोटी सी वीडियो है जहाँ पे फ्रांसीसी सदर जो है वो अपने तैयारे के अंदर मौजूद हैं। वैसे इनके तैयारे फ्रांस के बेचारे बदनाम ही हो रहे हैं, पहले इनके तैयारे गिर गए और अब वो तैयारे के अंदर एक और हरकत पकड़ी गई है, तो तैयारे आजकल जो है फ्रांस के जो है वो मनूसत चल रही है वहाँ पे। तो फ्रांसीसी सदर जो है वो अभी अपनी बीवी के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, या कोई गर्मी सर्दी या कुछ भी जो भी चल रहा था, तो जो उनका अमला है उसने वो दरवाज़ा खोल दिया जहाज़ का, बाहर कैमरे फिट थे, तो कैमरों ने दिखा दिया कि जहाज़ के अंदर क्या हो रहा है। तो ऐन उसी वक्त फ्रांसीसी सदर के मुंह के ऊपर उनकी बीवी ने अपना हाथ मार के उनको पुश किया, तो ऐसा लगा जैसे थप्पड़ लगा है। तो वो विजुअल जो है वो बड़ा वायरल हो गया,
पूरी दुनिया में उसके ऊपर प्रोग्राम होना शुरू हो गए। फ्रांसीसी सदर ने एकदम बाहर देखा तो फौरन अपना मूड चेंज किया, हाथ हिलाया और आगे की तरफ बढ़ गए अपनी बीवी की तरफ। और चंद लम्हों में दोनों बाहर आ गए, हंसते खेलते नीचे आए, मिले सबसे और बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब लोग ये कहते हैं कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और उन्होंने इनको पुश किया, इनकी बीवी ने, और धक्का दिया। 2007 में इन्होंने अपनी स्कूल टीचर से शादी की थी और ये पसंद की शादी की थी फ्रांसीसी सदर ने, और ये बड़ा मकबूल भी हुआ था मामला कि अपने से बड़ी उम्र की और पसंद की शादी की अपनी स्कूल टीचर से। तो फ्रांस में ये चलता है, उनका कल्चर है ये। लेकिन जो ये थप्पड़ वाला मामला है, इस पर उनका रद्दमल आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये थप्पड़ नहीं मारा, हम मियाँ बीवी आपस में मजाक कर रहे थे और मजाक में जैसे उन्होंने पुश करते हैं वैसे उन्होंने मुझे किया, ये कोई थप्पड़ नहीं था। लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि दरवाज़ा उस वक्त खुल गया, तो उसके बाद फिर, और ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई झगड़ा नहीं है मेरा और मेरी बीवी का, ये फ्रांसीसी सदर ने कंफर्म किया। बहरहाल ये अभी छुपा तो नहीं रहेगा, कभी ना कभी ये मामला भी खुलेगा, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है, मियाँ बीवी के अंदर चलता रहता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।